दोस्तों, एक ताज़ा अपडेट सामने आया है कि ईरान ने अपनी सबसे शक्तिशाली हथियार का प्रदर्शन किया और दुनिया को गंभीर चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ लड़ने के लिए एक नया अस्त्र मिला है। इसी दौरान रूस के बाद एक और देश ईरान का समर्थन करने के लिए आगे आया है और उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार को भी सौंप दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका ने अचानक ईरान के बजाय इजरायल को चेतावनी क्यों दी। चलिए, आज के इस वीडियो में हम सभी अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। वीडियो देखने से पहले कृपया एक लाइक कर दीजिए। असल में इजरायल अब चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि दुश्मनों के किसी भी हमले से बचने के लिए उसने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम स्थापित किया है। लेकिन अब यह चिंता बढ़ गई है कि शायद हिजबुल्लाह ने आयरन डोम को धोखा देने का तरीका खोज लिया है। ये सभी जानते हैं कि इजरायल के पास एक विश्वस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने अब तक उसके अधिकांश क्षेत्रों को हमलों से सुरक्षित रखा है। हालांकि हाल ही में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमले ने इस सिस्टम को भी प्रभावित किया है। ऐसे में इजरायली जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि आयरन डोम ने कार्रवाई क्यों नहीं की और हवाई हमले के दौरान सायरन ने अलर्ट क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि आयरन डोम उन रॉकेटों को रोकता है जो शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह डिफेंस सिस्टम ऐसी मिसाइलों को तैनात करता है जो खतरे को हवा में ही समाप्त कर देती हैं। लेकिन अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि एक साथ कई हमलों के होने पर यह सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। इस बारे में चेतावनी भी दी जाती रही है कि धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन इस डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। हालांकि पिछले महीने बेरूत में ईरान के वरिष्ठ आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नील फोरोशण की हत्या से ईरान काफी परेशान है। उसने इजराइल से इस हत्या का बदला लेने की कसम खाई है और ईरानी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह यहूदी शासन को दंडित करने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करेगा। जानकारी के अनुसार इजराइल ने 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के नेता हसन नसर अल्लाह को मारने के लिए दक्षिण बेरूत में उसके गुप्त ठिकाने पर जोरदार हमला किया था, जिसमें नसर अल्लाह के साथ ईरानी कमांडर निल फोरोशण भी मारे गए। इस घटना के बाद इराक के शिया बहुल क्षेत्रों नजर करबला और ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशाहद में शोक सभाएं आयोजित की गईं, जहां निल फोरोशण को याद किया गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सैन्य और आर्थिक रूप से मजबूत इजराइल का सामना करने के लिए अपनी परमाणु क्षमता का उपयोग कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान ने पिछले 3 वर्षों में परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान कुछ ही हफ्तों में 3 परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की बात मानी जाए तो ईरान के पास वर्तमान में इतना यूरेनियम है कि वह कुछ ही हफ्तों में लगभग 3 परमाणु बम बना सकता है। हालांकि IAEA अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान का बम विकसित करने का कोई इरादा नहीं है और इस मामले में उसका रुख भविष्य में बदल सकता है। इसका कारण यह है कि ईरान कई आर्थिक प्रतिबंधों के चलते काफी कमजोर हो चुका है, जिससे उसे इजराइल का सामना करने के लिए एक मजबूत प्रतिरोध की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस बीच इजराइल के संभावित प्रतिशोध से चिंतित ईरान के लिए एक राहत की खबर आई है। इजराइल ने व्हाइट हाउस को यह आश्वासन दिया है कि वह ईरान के 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले का जवाब देते समय ईरानी तेल या परमाणु स्थलों को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन इजराइल के लिए एक बुरी खबर है। ईरान का करीबी मित्र रूस अब खुलकर उसके समर्थन में आ गया है। रूस ने ईरान को अपना अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 प्रदान किया है। यदि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो चीन, जो ईरान का एक और सहयोगी है, भी उसके साथ मोर्चा संभाल सकता है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने जनता के बीच संबोधन करते हुए कहा था कि उनका खास मित्र चीन हथियारों के जरिए दुश्मनों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करेगा। यदि उसे खतरे का अंदाजा होता
तो वह कार्रवाई कर देता। लेकिन चीन ने जिन हथियारों का उपयोग किया है वे ऐसे उपकरणों से लैस हैं जो दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को तुरंत पहचान कर उन्हें निशाना बनाकर नष्ट कर देते हैं। ईरान में चीन के इन हथियारों का उपयोग लेजर गाइडेड तकनीक के जरिए किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये कुछ ही सेकंड में दुश्मन की मिसाइलों पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें हवा में ही तबाह कर सकते हैं। इन हथियारों की तैनाती से यह स्पष्ट है कि न केवल रूस बल्कि ईरान को भी चीन का समर्थन मिल गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये हथियार शेनो शील्ड 3000 के समान हैं, जो चीन का एक अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार माना जाता है। अब ईरान इनका उपयोग इजराइल के हमलों से बचने के लिए करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हथियार एक अलग डिजाइन का भी हो सकता है, क्योंकि एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम अब काफी सामान्य हो गए हैं और यह संभव है कि यह ईरान का अपना सिस्टम हो। अब सवाल यह है कि यदि यह हथियार चीन का है तो ईरान ने इसे कब प्राप्त किया? क्या तेहरान ने इजराइल पर हमले से पहले चीन से यह सिस्टम मंगवाया था या ईरान पहले से ही तैयारी कर रहा था? इसका मतलब है कि चीन भी रूस की तरह इजराइल के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए अमेरिका बार बार इजराइल को यह सलाह दे रहा है कि वह ईरान के साथ सीधे टकराव से बचे। इसका कारण यह है कि सीरिया, गाजा और लेबनान के हालात अलग हैं, जबकि ईरान का मामला बिल्कुल भिन्न है। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने इजराइल पर ईरान के जरिए हुए हमलों की निंदा नहीं की है। चीन की ओर से केवल इतना कहा गया है कि वह क्षेत्र में तनाव को लेकर चिंतित है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेल संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल किसी भी समय ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल 5 नवंबर से पहले ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। फिर भी यह हैरान करने वाली बात है कि जब इजराइल एक हमले की तैयारी कर रहा है, तब अमेरिका क्यों चेतावनी दे रहा है? इसके पीछे कारण यह है कि गाजा में जारी मानवीय संकट को लेकर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल को एक पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि यदि गाजा में मानवीय सहायता की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो इजराइल को मिलने वाली सैन्य मदद रोक दी जाएगी। यह चेतावनी अमेरिका की ओर से चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले आई है, जिसमें इजराइल को अपनी मांगें पूरी करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। तो अमेरिका उसकी सैन्य मदद पर रोक लगा सकता है या इजराइल के हमलों के साथ मानवीय स्थिति और बिगड़ जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट